अस्सलाम वालेकुम और चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं चाह रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा शेयर करूँ जिससे उनको कुछ फ़ायदा भी हो और मुझसे उनको कुछ सीखने को मिले और उनके कमेंट से और उनके मैसेजेस से मुझे कुछ सीखने को मिले। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक चैनल बनाया जाए जिसके ऊपर हम लोग बर्ड्स का डिस्कस करें और जो हमारा शौक़ है बर्ड्स के बारे में, जो हम परिंदे रखते हैं घरों में, तो क्यों ना इसको एक बिज़नेस में तब्दील किया जाए। आजकल दुनिया में परिंदों के रखने का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है और स्पेशली हमारे पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बर्ड्स का रुझान उनका बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बारे में मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग जो कि बर्ड्स रखना चाहते हैं और जो बर्ड्स रख रहे हैं, ख़्वा वो शौक़ के लिए रख रहे हैं या फिर उसे एज़ अ बिज़नेस उन्होंने अपनाया हुआ है और वो चाहते हैं कि इसमें उनको बेनिफिट हो, इसमें फ़ायदा हो, तो वो मेरा चैनल जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके बारे इसके बर्ड्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जो कि बचपन से उनका शौक़ था बर्ड्स रखने का और बर्ड्स रख रहे थे और जैसे कि मैं खुद भी बचपन से ही बर्ड्स रख रहा हूँ। मगर ये कि स्टार्टिंग में मुझे इतना नॉलेज नहीं था जिसकी वजह से मुझे नुकसानात भी होते रहे हैं और कई बार मेरे बर्ड्स पे ऐसी बीमारियाँ आ जाती थी कि जिसकी वजह से वो मर जाते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस होता रहा, दोस्तों के साथ मुलाकात होती रही, उनके साथ डिस्कस होता रहा कि किस तरह इन बर्ड्स को बचाया जा सकता है, कैसे इनको पाला जा सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक टाइम आ गया कि अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है इससे। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और ऐसे कई मेरे दोस्त हैं कि जो आप यकीन नहीं मानेंगे कि महीनों में एक-एक महीने में वो 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए तक आराम से वो लोग कमा लेते हैं। और वो क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्ड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जॉब्स वगैरह नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स भी करते हैं, उसके साथ जो है वो बर्ड्स को सिर्फ इतना टाइम दे देते हैं कि 1 घंटा टाइम उनके पास होता है या 2 घंटे टाइम जो भी होता है वो आके अपने बर्ड्स के साथ एक तो ये होता है कि उसका थोड़ा स्ट्रेस भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है, दूसरा उनको एक एंटरटेनमेंट मिल जाती है और तीसरा उनके पास अच्छा खासा बेनिफिट आ जाता है इसकी वजह से और अच्छी खासी रकम जो है वो जमा कर लेते हैं और इसी तरीके से उनका बर्ड्स का जो सिस्टम है, जो उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है, तो वो बढ़ता ही जाता है। तो बर्ड्स का सेटअप आप कम कीमत से भी शुरू कर सकते हैं। आप 10,000 रुपए से भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, 15,000 से भी शुरू कर सकते हैं, जितने आपके पास ज़्यादा हों तो उससे शुरू कर सकते हैं। मगर मैं एज़ अ बिगिनर जो अगर कोई हो जो अगर स्टार्टिंग में शुरू करना चाहता है, जो कहना चाहता है कि यार देखता हूँ कि इसमें बेनिफिट है या नहीं है, तो मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले वो कुछ बर्ड्स जो हैं वो लेके आए, सिर्फ बजीज़ जैसे सिर्फ बजीज़ होते हैं, बजीज़ को रखे वो और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उनसे ब्रीड ले और उसके उनके साथ उनका तजुर्बा होने के बाद फिर वो अपनी ब्रीड को जो है ज़्यादा कर सकता है और एक्सपेंसिव बर्ड्स ले सकता है। क्योंकि बजीज़ में बहुत सारी किस्में जिस तरह की हम लोग देखते हैं अक्सर, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो एक ही किस्म है जिसकी कीमत आजकल पाकिस्तान में 600 रुपये, 700 रुपये या 800 रुपये तक उसका एक पेयर मिल जाता है। मगर हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये जितने भी किस्में हैं तो ये सब की सब एक ही है, मगर ऐसा नहीं होता है। साइज़ वगैरह में वो आपको सेम ही दिखाई देंगी या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मगर जो आम बजीज़ हैं वो आपको 600 से लेके 700-800 तक मिल जाती हैं। इसमें फिर दूसरी किस्में आती हैं जिस तरह के फेलो हो गए, रेड आइज़ हो गए, एग्ज़िबिशन हो गए, फिर उसके बाद और भी क्रस्टेड हो गए या रेड आइज़ में क्रस्टेड हो गए। तो मुख्तलिफ़ किस्में हैं और इनकी कीमत जाके 1 लाख, 1.5 लाख तक भी है, तो वो पहुँच जाती है। बज़ाहिर देखने में आपको सिंपल ही नज़र आएँगी, मगर उसमें जो है तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप ज़रा सोचें, एक बजिस का पेयर जो है, उसको अगर आप रखते हैं अपने घर में, तो उसकी जो स्टार्टिंग कीमत है, तो वो 700-800 रुपए है, ठीक है? जब वो अडल्ट हो जाते हैं 4 महीने की उम्र में जो है, तो बजीज़ जो हैं, वो अडल्ट हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं और उसके बाद वो ब्रीड करने के काबिल हो जाते हैं। मगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि खुद जो मेरे पास होते हैं बर्ड्स के बच्चे, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं पेयरिंग ना करूँ जब तक उनकी उम्र 7-8 महीने नहीं हो जाती। नॉर्मली इनकी जो रेशो होती है अंडों की, तो ये 5 से लेकर 11 तक अंडे देते हैं और एक बजीज़ जो है तो आराम से अगर फ़र्ज़ करें आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक बजीज़ का पेयर है और वो 4 महीने का हो चुका है, उसकी एज 4 महीने की हो गई है, अगर सबसे कम वो 5 अंडे भी दे देता है, ठीक है? 5 अंडे दे देता है, तो 5 अंडे को 20 दिन तक वो उसको हैच करता रहता है। 20 दिन के 20वें दिन से लेकर 23वें दिन तक वो बच्चे निकालता है और वो बच्चे जो होते हैं वो तकरीबन 28वें दिन पे वो केज से बाहर आ जाते हैं। वो अपनी मटकी जो लगी होती है या जो आप बॉक्स लगाते हैं, तो उससे बाहर आ जाते हैं। ये तो खैर जिस तरह आगे हम लोग चलते रहेंगे तो उसके ऊपर डिस्कस होता रहेगा, उसके साथ-साथ हम लोग ये डिस्कस करते रहेंगे। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएँगे उसमें भी ये डिस्कस होगा।
तो ये चीज़ें इंशाल्लाह साथ-साथ में चलती रहेंगी और मैं आप सब लोगों को ए टू ज़ेड जो है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूँगा। इसमें मुख्तलिफ़ सारी चीज़ें हैं जिस तरह की हम लोग परिंदे जब सेलेक्ट करते हैं तो किस तरह के परिंदे सेलेक्ट करेंगे, उसके अलावा जो है उनके लिए जो केजेस बनाएँगे तो या उनके लिए जो रहने की जगह बनाएँगे तो वो कैसे होनी चाहिए, और अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें तो किस टाइप का होना चाहिए, और अगर हम लोग नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं कि अपने शौक के लिए रखते हैं तो वो किस तरह होना चाहिए। और उसके अलावा फिर जब वो अंडे देते हैं तो क्या प्रोसीजर है, उनकी खुराक क्या होनी चाहिए, उनके केज का कैसे ख्याल रखना चाहिए, उनको क्या क्या खिलाना है ताकि उससे ज़्यादा जो है वो बच्चों की मिक़दार ज़्यादा बढ़े, इस तरह उनकी बीमारियां जो हैं एहतियाती तदाबीर होगी। तो ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो जितनी आती रहेंगी तो उसमें मैं डिस्कस करता रहूँगा। हर एक टॉपिक के ऊपर मैं एक नई नई वीडियो बनाऊँगा ताकि हम हमारे जितने भी भाई हैं तो उनको जो है इसके बारे में नॉलेज होता रहे और साथ साथ ये जो है हमारा शौक ये चलता रहे। तो इंशाल्लाह ये हम लोग जो हैं डिस्कस करेंगे सब चीज़ों के ऊपर, जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं बजिस को रखने के, इस तरह से लव बर्ड्स के, कॉकटेल के, या जितनी भी किस्में हैं हमारे पास बर्ड्स की, तो वन बाय वन करके मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों को सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों से भी सीखूंगा। दुआओं में आप मुझे याद रखें, और इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं जो मैं आपसे हासिल करूँ या मैं आपसे ले लूँ कि यार आप मुझसे ये चीज़ ख़रीदें या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। आप मुझसे कुछ ना ख़रीदें, मगर जो भी है बर्ड्स का जो शौक़ रखना चाहते हैं वो आएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डिस्कस करें हमारे साथ, ताकि हम उनसे सीखें और वो हमसे सीखें और हमारा जो शौक़ है तो ये इसी तरह बढ़ता जाए। दुआ में याद रखें। आपका भाई, आपका दोस्त। टेक केयर।